जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? टॉपिक आज का फ्रीलांसिंग। पहले आपको मैं तसल्ली करा दूँ, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरी फाइवर की प्रोफाइल है, इसके ऊपर ऑर्डर्स वगैरह आए हुए हैं, तो जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं कुछ जानता हूँ तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की वीडियो का जो टारगेट है, ये वो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से लेना है, अरे कहना क्या चाहते हो? स्टार्ट कहाँ से लेना है। मेरा मतलब मैं खुद भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का भी भला हो जाए, इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा भी भला हो जाए। एक बटन ही दबाना है, कुछ और दबाने को नहीं कह रहा। वीडियो में बहुत सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं और मैंने चैप्टर्स भी बनाए हुए हैं। आपको जो सेगमेंट जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप फ़ौरन उस पर जंप कर जाएं, आपको सारी तकरीर सुनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट सेगमेंट, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। अगर आपको पहले से फ्रीलांसिंग का पता है तो आप बेशक इस सेगमेंट को स्किप करके अगले सेगमेंट पे चले जाएं कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, वरना आप इधर से ही कंटिन्यू करें। तो लोग कहते हैं कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है या मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है। तो फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ स्किल, इट्स अ वे। एक चैनल है ये, यूट्यूब वाला चैनल नहीं, ये एक पाथवे है जिसके ऊपर आप चलकर पैसे कमाते हैं। तो फ्रीलांसिंग एक मार्केट की तरह है जहां आप अपनी दुकान सजाते हैं। आपको अपनी स्किल के जरिए फ्रीलांसिंग करनी है। स्किल आपके पास पहले से भी हो सकती है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इस स्किल को आप किस तरह से फ्रीलांस कर सकते हैं। जो फ्रीलांस और जो नॉर्मल जॉब है आपकी, इनमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल जॉब में आप कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होते हैं। आपके एम्प्लॉयर का आपके साथ निकाह हुआ है, आपको उसकी हर बात माननी है। आपको सुबह सवेरे उठना है, गर्मी सर्दी रश में बाहर आपको जाके सड़ना है। बॉस के चुकने पड़ते हैं, दीगर और लोगों के चुकने पड़ते हैं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब आपके साथ जो हो रहा है आप उसके लिए लीगली बाउंड है। तो फ्रीलांसिंग में ये बात नहीं है। आपके पास एक स्किल है, लेट्स जस्ट से आप एक अकाउंटेंट हैं और आप किसी भी बिजनेस का जो सालाना क्लोजिंग उसकी होती है वो करने के माहिर हैं। आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है मुझे क्लोजिंग करके दो। आप घर बैठे, होटल में बैठे, बाथरूम में बैठे उसके अकाउंट की क्लोजिंग करते हैं। अकाउंट क्लोज, पैसे वसूल, बाय बाय। आप चाहें तो उसके ऑफिस जाके भी ये क्लोजिंग कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक। आप उन्हें बता दें कि भाई मैं शाम के 5 बजे आऊँगा, टेबल, इंटरनेट, चेयर, एसी, चाय, चीनी रोक के, पत्ती ठोक के, गर्मा गर्म रेडी होनी चाहिए। ऐसा है तो ठीक है, वरना दफा हो जा तू। अच्छा, फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया। फ्रीलांसिंग और नॉर्मल जॉब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ चैनल का फ़र्क है। इसकी एक और एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से आप कहते हैं कि मुझे अपना दरवाज़ा पेंट करवाना है घर का। वहाँ से आप एक पेंटर को उठा के लाते हैं, पेंटर को आपने पैसे दिए, उसने आपका दरवाज़ा पेंट किया और वो चला गया। ठीक है, ठीक है। वो भी पेंटर भी एक फ्रीलांसर था, वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बाउंड नहीं था। उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उस टास्क की हद तक महदूद था, वो था पेंट करवाना, वर्किंग ऑन अ टास्क बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप देखते हैं कि हम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। इसका एक गोल्डन रूल आपने याद रखना है कि कोई भी ऐसा काम आपने फ्रीलांस नहीं करना जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप उसको प्रोफेशनली नहीं कर सकते। आपने पैसे के पीछे नहीं भागना कि भाई आजकल एआई जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, तो आपने एआई के अंदर ही कुछ सीखना है जाके। उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके अंदर अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते आप फेल हो जाएंगे। आपका स्किल लेवल जो है वो टॉप पे आता है, उसके फ़ौरन बाद आता है आपका इंटरेस्ट। मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल है। मेरा पैशन नहीं है, लेकिन मेरे पास स्किल है अच्छी, मैं इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करना जानता हूँ। आई कैन गो विद MS एक्सेल। आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है, लेकिन आप एक बेहतरीन कॉपी राइटर हैं, तो आपको कॉपी राइटिंग की तरफ जाना है। आपने वीडियो एडिटिंग को नहीं करना, उसको आप एज अ साइड गिग लेके चलें। उसको आपने फ्रीलांसिंग के अंदर अपनी मेन कैटेगरी नहीं बनाना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के लोग आते हैं। एक, जिनके पास स्किल ही नहीं है, या स्किल है तो उसका पता नहीं है, या फिर स्किल है तो उसको फ्रीलांस करना नहीं जानते। तो यहाँ मैं आपको वो टिप्स दूंगा इन लोगों के लिए जो अभी मैंने आपको बताया। आप एक पेन और पेपर ले लें कहाँ? हाथ में और एक पुरसुकून खामोश कमरे में जाके बैठ जाएं और आप हर उस चीज़ की लिस्ट बना लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आपने वो काम किसी के लिए किया हो एज अ प्रोफेशनली, जिसके आपको पैसे मिले हों करने के, या इवन ना भी मिले हों पैसे, लेकिन आपने किसी के लिए काम किया हो, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो। ये 2 लिस्ट आपके पास रेडी हो जाएंगी जब आपने जाना है फ्रीलांसिंग की। जो 3 बड़ी मार्केट्स हैं इस वक्त, एक है फाइवर,
अपवर्क और फ्रीलांसर, ये तो टॉप पे आती हैं। इसके बाद और भी काफ़ी सारी हैं, आप लेकिन इन्हीं साइट्स को टारगेट करेंगे। अभी मैं आपको ऑन स्क्रीन बताता हूँ कि आपने अब करना क्या है। फाइवर की एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब हम फाइवर के ऊपर आ गए। हमने लिस्ट जो बनाई थी उसके अंदर अभी हमारी इंटरेस्ट बेस्ड लिस्ट है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि उनकी कोई स्किल है या जिन लोगों ने कोई स्किल एक्वायर करनी है, स्किल सीखनी है फ्रीलांसिंग करने के लिए, उन लोगों ने क्या करना है। एआई का दौर है, मेटावर्स चल रहा है, उसके अंदर जो गेम कैरेक्टर्स एक उनके होते हैं मेटावर्स के, उन्हें वॉक्सल कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो हमारा ये इंटरेस्ट है कि हम ये वाला काम करें। सही, अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमने करना क्या है इसके साथ, हमारा बस एक इंटरेस्ट है। यहाँ पे लिखा वॉक्सल कैरेक्टर्स, ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे हमारे पास गिग्स आ गया। हमने देखा यहाँ पे सिर्फ 46 सर्विसेज अवेलेबल हैं, मतलब कि बहुत कम ऐसे सेलर्स हैं जिन्होंने ये गिग्स बनाए हुए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने इतने इनके रिव्यूज़ आए हुए हैं, 33 रिव्यूज़, 9 रिव्यूज़, 160 से ऊपर रिव्यूज़ हैं और 5 स्टार इस बंदे की रेटिंग है। और हम नीचे देख लेते हैं तो लोगों के पास रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोगों ने वॉक्सल कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास सर्विसेज भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इसके अंदर एक गिग बनाएं इस सर्विस का। इसके अंदर आपके पास ऑर्डर्स के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसके अंदर आपके पास बढ़ने के चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है, ओनली 46 सर्विसेज अवेलेबल। अगर आपको अभी कंपटीशन का समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्च करते हैं, ये आपके पास 2 लाख तकरीबन 10,000 आ चुकी हैं सर्विसेज की। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। इसकी निस्बत आप अगर ये वॉक्सल कैरेक्टर्स NFTs के या जो मेटावर्स के कैरेक्टर्स हैं अगर ये बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप इसके ऊपर काम करें। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, ये स्किल मुझे अच्छी लग रही है, ये काम अच्छा लग रहा है, इसके अंदर करना क्या है, लोग करते क्या हैं। तो हम सबसे पहले इसी का देख लेते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ये क्या कर रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, कह रहा है मैं आपको 1000 3D NFTs आइटम्स कलेक्टेबल्स कैरेक्टर्स बना के दूंगा वॉक्सल आर्ट के अंदर। उसके अंदर वो क्या कर रहा है, वो आपको बेस आर्ट वर्क प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेसरीज़ उसकी, उसका एक वेरिएंट, बाकी चीज़ों के उसने पैकेज में इंक्लूड नहीं किया हुआ बेसिक में। फिर स्टैंडर्ड में क्या कह रहा है और प्रीमियम में क्या कह रहा है। नॉर्मली आप प्रीमियम को ही सीधा सीधा चेक कर लिया करें ताकि आपको पूरी जो एक सर्विस है उसका ओवरव्यू मिल जाया करे। तो इसमें वो कह रहा है कि उसने आर्ट वर्क आपको प्रोवाइड करना है, उसने आपको एक्सेसरीज 70 के करीब बना के देनी है, 1000 उसकी वेरिएशंस होंगी, 3,80,000 पाकिस्तानी रुपए का इसका ये गिग है। तो उसके अंदर वो सोर्स फाइल इंक्लूड करेगा, बैकग्राउंड्स, कलेक्शन जनरेशन। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपने अगर ये वाली सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपको क्या क्या डिलीवर करना होगा। इसी के अंदर आप अगर थोड़ा सा और नीचे आएँ, यहाँ पे वो गिग के बारे में बताया गया कि वो खुद करता क्या है, आपको थोड़ी और इसके बारे में डिटेल पता चलेगी। सैंडबॉक्स एवटार आपको क्रिएट करना आना चाहिए, NFT आर्ट कलेक्शन, उसकी वेरिएशंस बनाना, मीट बिग कैरेक्टर्स कोई चीज़ होती है, इसके बारे में आप पता करें कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगी, बहुत सारी और जगहों पे इसके कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको यहाँ से एक एक चीज़ पता चल रही है कि भाई आपने करना क्या है इस स्किल को फ्रीलांस करने के लिए। ओके, यहाँ से आपको उसकी समरी मिल गई, यहाँ से आपको उसकी डिटेल मिल गई। ये तो हमारा इंटरेस्ट बेस्ड के ऊपर था। एक और चीज़ आपको मैं बताऊँगा, आपने डिस्कॉर्ड का नाम सुना होगा, ये सर्च करें डिस्कॉर्ड सेटअप, ये देखें 667 गिग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और इन लोगों के आप रिव्यूज़ देखें, एक एक हज़ार से ऊपर इनके पास ऑर्डर आए हैं जो आपको एक फुली कस्टम डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप करके दे रहे हैं। इसको चेक कर लेते हैं। बेसिक में क्या कह रहा है भाई, वो आपको बेसिक सर्वर्स बॉट के साथ वेलकम सर्वर स्टैट्स वगैरह डाल के दे देगा, 9,000 रुपये वो कमा लेगा खाली इस गिग से। प्रीमियम के अंदर बहुत सारे फीचर्स जो है वो इंक्लूड कर रहा है। हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कर रहा है। सिंपल सेटअप के अंदर उसने बताया हुआ है क्या क्या कर सकता है वो, एडवांस में क्या क्या करके देगा और अल्टीमेट में क्या क्या करके देगा। आप इन सारों को गो थ्रू करें, आप देखें ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कर सकते हैं तो आप अपना एक गिग बनाएं, उसके अंदर ये ऑफ़र डाल दें। अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, आप इन चीज़ों को जाके सीख लें। ठीक है, ये हमारे 2 एग्जांपल्स हो गई इंटरेस्ट बेस्ड के ऊपर। अब हम आते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल अपनी स्किल में लिखा था कि आप आर्किटेक्ट हैं और फ्लोर प्लान्स बना सकते हैं, तो आपने यहाँ पे फ्लोर प्लान्स लिखा, आपके पास यहाँ पे गिग आ गया। तकरीबन 10,000 लोग हैं इस कैटेगरी में, थोड़ा कंपटीशन है आपके पास। लेकिन अगेन आपने देखना है यहाँ पे कि भाई लोग कर क्या क्या रहे हैं इसके अंदर एज
फ्रीलांसर, तो आप सबसे पहले इसमें से कोई एक ऐसा गिग उठा के देख लें जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं। लेट्स जस्ट से ये वाला, इसमें ये क्या कर रही हैं, प्रीमियम पे देख लेते हैं। 15,000 रुपये लेंगी, उसकी 7 दिन की डिलीवरी है, 2 ड्राइंग्स बना के देंगी 2D के अंदर अप टू 200 स्क्वायर फीट। आप अगर इस तरह से ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं फ्लोर प्लान्स की, उसके अंदर बाकी जो डिटेल उसने दी हुई है उसको देख लें कि वो उसमें कर क्या क्या रही है। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो आपको आपकी नीश मिल गई है, आप यहाँ पे आके अपना गिग बना दें और अपनी सर्विसेज सेल करने शुरू कर दें। इसके अंदर एक और काम भी आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो फ्लोर डिज़ाइन बना रही है ये मे बी ऑटो कैड के अंदर बना रही होगी। आपने कहा मुझे ऑटो कैड नहीं आती, मेरे पास एक और फॉर एग्जांपल रूम स्केचर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपका फ्लोर प्लान बनाता है। आपने कहा मैं रूम स्केचर वाले देखना चाहता हूँ। रूम स्केचर में आपके पास सिर्फ 27 गिग्स अवेलेबल हैं और उसमें भी 220 रिव्यूज़, 54 रिव्यूज़, 446 रिव्यूज़। ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आता है या आप सीख लें इसको, अगर आप ऑलरेडी इस नीश के अंदर काम कर रहे हैं कि फ्लोर प्लान्स आप बनाते हैं, आप ये 2 मिनट में सीख जाएंगे ये वाला सॉफ्टवेयर। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं आपको एआई से रिलेटेड, कि आपने कहा यार एआई के अंदर मशीन लर्निंग से रिलेटेड लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं मशीन लर्निंग सीखना चाहता हूँ, उसके अंदर मुझे क्या क्या आना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लें मशीन लर्निंग में 2800 सर्विसेज अवेलेबल हैं। लोगों के पास कंसिस्टेंट उसमें रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इन डिमांड अच्छी कैटेगरी है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि भाई ये साहब क्या कर रहे हैं। अच्छा, ऐप बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, 30,000 का इनका बेसिक है। प्रीमियम इनका 2 मिलियन का जा रहा है, जिसकी 45 डेज़ की डिलीवरी है। उसमें वो रिसर्च करके देंगे, मॉडल क्रिएट करके देंगे, मॉडल डॉक्यूमेंटेशन करके देंगे। उसके अंदर और क्या क्या शामिल है, कॉम्प्लेक्स एआई प्रोजेक्ट विद वायर फ्रेम्स, मशीन लर्निंग मॉडलिंग, डेवलपमेंट, क्यूए टेस्टिंग, सब कुछ कंप्लीट उसका प्रोजेक्ट ये बना के दे रहे हैं। उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, कोलैब आना चाहिए, एमएल फ्लो आना चाहिए, फ्रेमवर्क्स में पाइटॉर्च आना चाहिए, टूल्स के अंदर जुपिटर नोटबुक, टेंसर फ्लो, कोलैब, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इसका मतलब है और ये एक्सपर्टीज़ के अंदर भी आ जाता है कि आपको इमेज प्रोसेसिंग, डिसीजन ट्रीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं। ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने कवर करनी है, फ्रेमवर्क कवर करना है, टूल्स कवर करने हैं, तो आप ये सब करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको मिल गई एक डायरेक्शन कि अब आपने आगे क्या करना है, अगर तो आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। अच्छा, अब आपको समझ आ गया कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। आपको एटलीस्ट 2 या 3 स्किल्स अपने पास रेडी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि एक स्किल आपकी ना चले तो आपने दूसरी को ट्राई करना है, दूसरी नहीं चले आपने तीसरी को ट्राई करना है। मैं फिर अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने फ्रीलांसिंग जब स्टार्ट कर रहा था उसके अंदर मैंने वीडियो एडिटिंग से शुरू किया, वीडियो एडिटिंग के साथ फ़ोटो एडिटिंग। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन पीपीसी वाला एक कोर्स किया, वो नहीं चला। उसके बाद मैंने वाइट बोर्ड एनिमेशन का एक कोर्स किया, उसके मैंने गिग्स बनाए, वो नहीं चले। फिर मुझे एट द एंड आना उसी पे पड़ा जो काम मुझे पहले से आता था, वो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, और वही मेरा गिग चल गया। तो आपने 1 या 2 स्किल्स के ऊपर इन्हिसार करके नहीं बैठ जाना। आपने 2 या 3 या 4 स्किल्स जो है अपनी रेडी करके रखनी है कि अगर एक नहीं चल रही तो दूसरी, दूसरी नहीं चल रही तो तीसरी। ठीक है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आप बस अल्लाह का नाम लें और शुरू हो जाए। हो सकता है आपके पास क्लाइंट पहले दिन ही आ जाए, हो सकता है आपका 1 साल लग जाए और कोई क्लाइंट ना आए। तो वो आपको इस फेज से भी गुजरना पड़ता है और आपको कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना है। आपको अपनी प्रोफाइल, अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहना है जब तक कि आपको नहीं मिल जाता, क्योंकि और इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और वीडियो बनाऊं फाइवर की, जिसमें गिग्स किस तरह से क्रिएट करने हैं या उसके क्रिएट करने का आसान तरीका क्या है। वैसे तो ऑलरेडी यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों से, वो भी, लेकिन आपको चूरन बेचते हैं। वो वीडियो पे आएंगे, वो कहेंगे आप बस एंड तक हमारी वीडियो देखें, तो एंड में मैं जाकर आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। तो आपके पास ऑर्डर की जो है ना वो बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आप लोगों का काम आसान कर दूंगा, आपकी वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताना शुरू कर दूंगा आपने करना क्या। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।